नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लाए हैं जो इस प्रकार के मुद्दे तो हम पहले भी लाए हैं। बिंदास बोल में हम हमेशा मुट्ठी बांधकर देश के शत्रुओं को, समाज के शत्रुओं को, संस्कृति के शत्रुओं को ललकारते हैं, भिड़ जाते हैं। लेकिन मित्रों, संघर्ष करने वाले की मुट्ठी में वो सहयोग की ताकत होनी चाहिए जो दूसरे को आगे हाथ बढ़ाकर, गले लगाकर अपना सके। और जब अपने ही मुसीबत में हो तो बिंदास बोल में हम हमेशा ऐसे अभियान को भी लेकर आते हैं जो देश के नागरिकों के लिए जरूरी हो। आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे चल रहे वीडियो में, मेरे राइट साइड में, इस एल बैंड में, इन सब जगह पर आपको आसाम का वो चित्र है जिस चित्र में आपको ऐसा विदारक, दुखद, असहाय ऐसे वीडियो दिखेंगे, चित्र दिखेंगे जिससे कि निश्चित तौर पर आपका मन भी ये करेगा कि ये नहीं होना चाहिए और इसके साथ ये भी कहेगा कि इनमें जो फंसे हैं, प्रभावित हुए हैं, उनके लिए मैं कोई मदद भी करूं। हिंदुस्तान का मीडिया राजनीतिक खबरों में और मसालेदार खबरों में इतना बह चुका है कि आसाम डूब चुका है, लेकिन खबरों को कोई इतना स्थान नहीं है। ऐसे में हमने सोचा कि बिंदास में आपके सामने हम ये मुद्दा लेकर आए, आपको आह्वान करें। सुदर्शन के दर्शक हमेशा देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं और इसलिए आओ इस बाढ़ राहत वाले को मदद करें। इस अभियान को हम आपके सामने लेकर आए हैं सुदर्शन राहत फंड के द्वारा, सुदर्शन रिलीफ फंड के द्वारा। हम इसके पहले भी ऐसे तमाम अभियानों को चला चुके हैं, फिर वो सूखा हो या किसी भी प्रकार का अभियान क्यों ना हो। इस वक्त आज इसी मुद्दे को लेकर हम आपके सामने, हम चाहेंगे कि वो लोग आज फोन करें जो इसमें कोई ना कोई सहयोग करना चाहते हैं। स्क्रीन पर यहाँ सुदर्शन राहत अभियान का नंबर चल रहा है, अकाउंट नंबर भी चल रहा है, फोन नंबर भी चल रहा है। जो लोग पेटीएम करना चाहते हैं उनके लिए 9540115599 ये नंबर भी चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप आज के अभियान में कोई ना कोई सहयोग जरूर करें। आपको पूरी जानकारी के लिए एक बार थोड़ा विस्तार से मुद्दा देखते हैं। असम बाढ़ से कराह रहा है। क्या इंसान और क्या जानवर, सभी को बाढ़ निगल रही है। 60 से ज्यादा इंसानों की मौत हो गई है। वहीं असम का काजीरंगा नेशनल पार्क डूब गया है। 100 से ज्यादा जानवरों को बाढ़ बहा ले गई। जी हां, पूरे असम में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। असम वासी भूख प्यास से मर रहे हैं, लेकिन देश का मीडिया सोया हुआ है। असम की मदद के लिए सरकारों के अलावा कोई आगे नहीं आ रहा है। असम में 20 लाख लोग बाढ़ के कहर से कराह रहे हैं। 2000 गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग जान बचाने के लिए घर-बार और पालतू जानवरों को छोड़कर भागने को मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को बचाने के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जानवरों के लिए चारा नहीं है। जो लोग बाढ़ के पानी को पी रहे हैं उन्हें डायरिया और हैजा जैसी भयानक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं कुछ लोग भयानक बीमारियों की चपेट में आ भी गए हैं। सरकार ने अपनी सभी एजेंसियों को बाढ़ राहत अभियान में लगाया है, लेकिन फिर भी सभी लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भी बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। सड़कें टूट गई हैं, गाड़ियां बह गई हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को भयानक बाढ़ से निकालने की? क्या सरकार के साथ हमें भी आगे आकर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या हम सिर्फ आलीशान कोठियों और बड़े घरों में बैठकर ही टीवी पर बाढ़ का भयानक नजारा देखते रहेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि डूबते लोगों की मदद कर सकें, डूबते जानवरों की मदद के लिए राहत अभियान से जुड़ सकें? देश के हर नागरिक की परेशानी में हमें शामिल होना चाहिए। अगर देश का एक भी नागरिक या जानवर या पक्षी भूखा मर रहा है तो हमें उसके लिए आगे आना चाहिए, आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं, सब भारतीय हैं। वैसे आपदाओं में मदद तो हम दूसरे देशों की भी करते हैं। ऐसे में हमें अपने लोगों के लिए तुरंत आगे आना चाहिए, आगे आकर सभी की मदद में हाथ बढ़ाएं। इससे भयानक बाढ़ में फंसे इंसानों और जानवरों को बचाया जा सकता है। अगर हम मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो देश के किसी भी कोने में प्राकृतिक आपदा का मारा इंसान खुद ही बच निकलेगा। उसे एहसास होगा कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, हम उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए।
बोलिए, क्या कहना है आपको? मुझे कहना है, आप फ्लड के बारे में बात करना सर। आप आसाम के इस बाढ़ राहत में क्या सहयोग करना चाहते हैं? आसाम के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम आसाम से बार बार ये आवाज उठ रहा है इसको राष्ट्रीय समस्या घोषणा करने के लिए, लेकिन केंद्रीय सरकार इस बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। बिल्कुल, हमने तो इसको राष्ट्रीय और मानवता की समस्या मानकर कार्यक्रम हाथ में लिया। इसमें आप क्या सहयोग करना चाहेंगे? इसमें तो सहयोग करना सर, इस बारे में आप पूरा देश को बताना है आपकी तरफ से हमें कि आसाम का जो ये समस्या है, कितना लोग तो मार गया, आपको रिपोर्ट में आ रहा है। अच्छा, आप आसाम से ही बोल रहे हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र चंद्र दास। क्या स्थिति है वहाँ पर, जरा देश को बताइए। वो स्थिति के बारे में कह रहा हूँ। यहाँ का स्थिति तो सर, ये नेशनल हाईवे जो 15 है उसके ऊपर से पानी गुजर के रास्ता टूट गया 2-3 जगह। उसके बाद कम से कम एक एरिया, इसके 4 द्वार सर्किल के अंदर में 25 गाँव, जो सरकारी रिपोर्ट है 25 गाँव प्रभावित है, जिसमें 450 फैमिली, 1800 साढ़े 1800 लोग एक सर्किल में पर्सन इसमें इफेक्टेड है। और कम से कम 400 साढ़े 400 हेक्टेयर जमीन खराब हो चुका है, डूब चुका है, जो दोबारा कर ही नहीं पाएगा। अपना तीजपुर के आसपास में इधर नौपाम साइड है, पूरा डूबा हुआ है। भोरलो नदी का पानी अंदर घुसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र का पानी आसपास में पूरा घुसा हुआ है। तो स्थिति इधर तो सर बहुत गंभीर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम इसमें सेंट्रल की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसकी थोड़ा नजर देना चाहिए। सरकार तो कुछ कर ही जाए। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ग्राउंड जीरो से प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति ही आपको ये पहले कॉल पर बता रहे थे। हिंदुस्तान के बाकी क्षेत्रों के, विदेश में रहने वाले और तमाम बाकी लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि इस हमारे भाई जो इसमें फंसे हैं उनके लिए आगे आकर मदद करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए जी। आपका मैं ये प्रोग्राम देख रहा था सर। ये मैं इसमें 2001 रुपया सहयोग देना चाहता हूँ। मैं बिहार का पूर्णिया जिला का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप? मैं विजन पब्लिक स्कूल में साइंस टीचर हूँ यहाँ। आपको क्यों इच्छा हुई मदद करने की? ये मैं साइंस टीचर हूँ जी। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, हालांकि मैं छोटे। कोई बात नहीं, छोटी बड़ी बात नहीं होती। आप जहां से भी है, जितनी भी मदद करना चाहते हैं, धन्यवाद आपकी मदद के लिए। मैं आपको कहूं कि अगर आप इस वक्त ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुदर्शन रिलीफ फंड का नंबर भी चल रहा है, साथ में पेटीएम का नंबर भी चल रहा है, आप उस पर भी राशि दे सकते हैं। हम ऐसी राशि देने वाले तमाम सहयोगियों का स्क्रॉल पर नाम और राशि, मदद क्या की है, ये भी चला सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, क्या कहना है सर? ये जो रात बात चल रही है, इसमें जो है सभी का सहयोग दे रहे हैं। और जो है हमारे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है गन्ने के। हमने पहले भी अवगत कराया कि यहाँ पे एक शुगर मिल है। मतलब नहीं, हम आज केवल आसाम मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। अच्छा सर, ठीक है। आसाम मुद्दे की नहीं, इस बारे में। धन्यवाद। हम दर्शकों को कहे कि हम हमेशा तमाम मुद्दों को लेकर आते हैं। आपकी समस्या भी अगर आप बताना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को ही नहीं, 24 घंटे में कभी भी इन नंबरों पर फोन करके आप बता सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आसाम राहत की, और इसलिए इसमें आप क्या सहयोग देना चाहते हैं जरूर बताइए। क्या क्या वहां पर आवश्यकता है ये भी हम आपको साथ साथ में बताते चले कि वहां पर खाने की चीज़ों की आवश्यकता है, वहाँ पर पहनने की चीज़ों की आवश्यकता है, वहाँ पर रहने के लिए टेंट दिए जा सकते हैं। आप वस्तु रूप में भी ये मदद कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि आप हमारे थ्रू करें, आप डायरेक्ट भी करें तो भी दे सकते हैं। वहाँ पर लोग बेघर हुए हैं तो रहने के लिए वहाँ पर टेंट की ज़रूरत है। आप किसी भी संस्था के द्वारा करेंगे तो भी आपका स्वागत है, लेकिन हम भी इसमें काम करने जा रहे हैं, इसलिए आप इसके द्वारा भी दे जा सकते हैं। इसमें बिस्किट दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। वहाँ के लोगों को खाने के लिए पैकेट बनाकर अलग अलग साइज़ के हम दे सकते हैं। कपड़े दे सकते हैं पहनने के लिए, पुराने कपड़े ना दे ये ज़रूर मैं कहूँगा। साथ साथ में रहने के लिए जो ज़रूरी ऐसी चीज़ें आप दे सकते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे घड़ी में लोगों को क्या ज़रूरी है।
तो आइए इंसानियत निभाइए। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए साहब, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, नरपत पुरोहित। हाँ, ये आपका अभी जो चैनल पे चल रहा है, हाँ। सुदर्शन बाढ़ राहत अभियान, तो इसमें हमारा भी सहयोग करने का इच्छा है। बिल्कुल। क्या करना चाहते हैं आप? सर, हम लोग ये आपका अकाउंट में 2100 रुपये डालेंगे। हाँ, हाँ। चलिए, धन्यवाद। आपने अपना नाम बताइए, अपनी राशि बताइए, जरूर बताइए कि आपकी क्या प्रेरणा है। अगर आप किसी के नाम से भी देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। अगर आप नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मदद पहुंचे ये जरूरी है। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। शायद कॉलर से संपर्क बाद में करेंगे, पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। यह अभियान जारी रहे। असम बाढ़ के ऊपर बात करें, हमारे साथ बड़ी मात्रा में लोग जुड़ रहे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मदद चाहते हैं वो लोग भी फोन कर सकते हैं, और जो मदद करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो मदद करना चाहते हैं, ऐसे कई लोग हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी साहब। बोलिए। ललित कुमार सोनी बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से। बोलिए। आपका जो हर प्रोग्राम आते रहता है टीवी के ऊपर, ये बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आते रहते हैं, हर विषय के ऊपर आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई देना चाहता हूँ बहुत। और इतने चैनल मैंने देखे, सबसे बढ़िया चैनल में सुदर्शन न्यूज को ही मानता हूँ साहब। धन्यवाद आपका इसके लिए। आप क्या राहत में मदद करना चाहेंगे? राहत में साहब ऐसा है, मैंने अकाउंट नंबर तो मैंने लिख दिया है, और ये बाहर चीज क्या होती है मुझे पता है। मैं 2008 में आंध्रा में था, कर्नूल पे। मेरे घर में पानी आया था, और बाहर से भी मेरे को मदद मिली थी गो। तो ये घटनाएं बहुत दुख भाग्य की घटनाएं होती है। सरकार से भी पैसा मिला था मेरे को थोड़ा बहुत। आगे आम जनता, आम पब्लिक ने भी बहुत कुछ किया था मैं अपने लिए, इसलिए मैंने नंबर तो लिख दिया है। मैं भी कोई सामान्य आदमी हूँ, मैं भी इतना कोई बात नहीं। सामान्य व्यक्ति ही अपने कर्मों के द्वारा सामान्य होता है, और दूसरों को मदद करना यह हमारा सबसे बड़ा कर्म होता है। और इसलिए जो मुसीबत में है उनके मदद के लिए आगे आना जरूरी है। आप राशि कितनी दे रहे हैं ये मुद्दा नहीं है। कुछ लोग कॉलर में कॉल करके राशि बताने में संकोच करेंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं। मुद्दा ये नहीं कि आप कितनी बड़ी राशि दे रहे हैं, मुद्दा ये है कि आपकी आमदनी का कितना बड़ा हिस्सा आप दे रहे हैं। करोड़पति है और 1000 रुपए दे तो बहुत छोटी बात है, लेकिन मूलतः कम कमाई है फिर भी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए ये संकोच मत करिए, बस आगे आना जरूरी है। हमारे आत्मा के अंदर के उस आवाज को, उस सहानुभूति को, उस दया को, उस करुणा को जीवित रखने के लिए दान देना जरूरी है। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुकी हैं। हाँ हेलो सर, मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। हाँ। मेरा नाम है डॉक्टर मधु सैनी, और मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर मेघराज सैनी। हमने भी न्यूज के अंदर देखा कि बाढ़ के हालात इतने ज्यादा खराब हो रखे हैं, तो हम क्या मदद कर सकते हैं मॉनिटरी के अलावा? जैसे अगर हम कोई कपड़े भिजवा सकें, या अनाज भिजवा सकें, या दवाइयाँ भिजवा सकें, तो हम किस तरह से कर सकते हैं मदद? बिल्कुल, आप डॉक्टर है, और इसलिए मैं तो लोगों को कहता हूँ कि केवल पैसे नहीं तो समय भी दे सकते हैं। अगर समय भी नहीं दे सकते, और जैसे आप डॉक्टर है तो आपको पता है कि इस वक्त वहाँ पर किस किस प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता है, वो दवाइयाँ भी आप भेज सकते हैं। उन दवाइयाँ को भी हम ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएंगे। और इसलिए ज़रूर नहीं कि केवल पैसे भेजें। बस ये ना हो कि आप दिल्ली में अगर अनाज भेजे तो हम दिल्ली से
अनाज वहाँ भेज नहीं सकते, इसलिए ऐसे चीज़ों को भेजें जो भेजना आसान हो, या आसाम में पैसे भेजकर वहाँ चीज़ें खरीद कर देना आसान हो। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं दिनेश नखाते बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। फिलहाल में तो अभी कर्नाटक में है। हाँ, मैं 2000 रुपए देना चाहता हूँ सर। बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मैं तो इधर में पीस वर्क का कॉन्ट्रैक्टर करता हूँ सर, मंगलूर में, कर्नाटक में। काय के कॉन्ट्रैक्टर? ये बिल्डिंग वर्कर्स का सर। अच्छा अच्छा, तो आपको ये चीजें देखकर, इन लोगों के हालात देखकर मदद करने की इच्छा हुई? यस सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। केवल बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टर काम तो जीवन भर चलने हैं, लेकिन जब दूसरों को मदद करने की बारी आती है तो उस वक्त आप क्या करते हैं, ये जरूरी है। हमारा अपने भाइयों के साथ का ईश्वर निर्मित कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम रिश्ता कहते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। हेलो। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ सर। हाँ, हेलो। बोलते रहिए। हाँ, हेलो। अपने टीवी का आवाज कृपया म्यूट करके कॉल करें। हाँ हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा अभी कम कर देता हूँ। चलिए, अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। सर, तैरना भी जानता हूँ। हाँ हाँ, और जो वहाँ हमारे से होगा वो हम मदद करेंगे, मतलब शो नहीं करेंगे। आप समय दान देना चाहते हैं? समय दान देंगे, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं। कोई बात नहीं, कोई गरीब नहीं होता जो दूसरे के मदद के लिए आगे आ जाए, वो सबसे अमीर होता है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर यूपी का रहने वाला हूँ, वाराणसी का। अच्छा, तो आपका नंबर हमारे पास आ गया है, हम आपको संपर्क करेंगे। जो टीम वहां पर हम भेजना चाहते हैं उसमें आपको जरूर भेजेंगे, लेकिन जो समय देना चाहते हैं वो कृपया ध्यान दें। कम से कम 1 हफ्ते का समय दे तो ही आपके जाने का टाइम है, क्योंकि आपको पहुंचना, राहत शिविर तक जाना, वहां पर काम करना, इसमें काफी समय जाता है। इसलिए 8-10 दिन मिनिमम देते हैं तो ही इतना समय लगाने का उपयोग है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं कर्नाटक राज्य बीदर जिला भालकी तालुके से संतोष नामक व्यक्ति बात कर रहा हूँ। और जो आपने जो मुहिम चला रहे हैं, इसको देखकर मुझे बहुत ही संतोष हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति हर जीव अपने लिए जीता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उसी का नाम हकीकत में जीना है। और औरों के लिए जो तरस आते हैं, जो रहम आते हैं दिल में, यही इंसानियत है, यही हमारी भारत धरती और हमारी धर्म की पहचान है। बिल्कुल। आप क्या सहयोग करना चाहते हैं? सर, मैं पतंजलि आयुर्वेदिक स्वदेशी केंद्र चलाता हूं और आरएसएस का कार्यकर्ता भी हूं, इसलिए मैं इस सहयोग राशि में 2000 रुपए का सहयोग करना चाहता हूं सर। बिल्कुल, धन्यवाद। आप राशि अकाउंट में या पेटीएम में जहां भेज सकते हैं भेज दीजिए। अच्छे काम करने वाले, अच्छे संस्थाओं से जुड़े लोग आगे आते हैं, और अच्छे संस्कार जिनके माँ बाप के हैं वही ये चीज़ें कर पाते हैं। नहीं तो कई लोग तो ऐसे भी टीवी देखते हैं जो इतनी टीप होटलों में देते हैं, लेकिन मदद के लिए शायद वो संस्कार उनके अंदर की आत्मा को नहीं जगाते हैं। जो जगाते हैं वो आगे आकर मदद करते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं इसमें 1000 रुपए का सहयोग देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सर नरेश बोल रहा हूँ, मैं रोहिणी से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। हाँ। और मेरी इच्छा है कि सब लोगों को अच्छे काम के लिए आगे आना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, और आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। नरेश जी, क्या करते हैं आप? बूंद बूंद घड़ा भरता है। हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, फल फ्रूट का काम है मेरा। बिल्कुल, धन्यवाद। नरेला से नरेश जी, आप भी आगे आए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जी, जय हिंद। हाँ, हेलो। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, मैं दिनेश कुमार बिश्नोई बात कर रहा हूँ, सत्यपुर राजस्थान से। हाँ जी सर, इस मामले में मैं भी आर्थिक मदद करना चाहता हूँ। आपके नंबर वगैरह मैंने नोट कर लिए हैं। और जो कल सवेरे इसमें मैं बैंक में, सेंट्रल बैंक का अकाउंट दिया जो आपने, हाँ, इसमें जमा करूंगा सर। बिल्कुल। आप क्या इस वक्त आपके मन में चल रहा है?
इस वक्त तो बहुत कष्ट हो रहा है कि अपने असम में भाई बहुत दुखी है, तो कष्ट तो हो रहा ही है सर। तो सर जितनी अपनी कैपेसिटी है, अपने छोटी मोटी वेल्डिंग का काम करते हैं सर, तो अपनी जो मेहनत की कमाई उसमें से कुछ अंशदान करना चाहते हैं। बिल्कुल, हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं जो नीचे नंबर चल रहा है, सुदर्शन रिलीफ फंड अकाउंट नंबर 3263686316, सेंट्रल बैंक का है, नोएडा की ब्रांच है, इसका IFSC कोड भी चल रहा है, CBIN 0 नंबर है, कई लोग इसको O समझते हैं, CBIN 0282276। पेटीएम का नंबर भी चल रहा है। दोनों नंबरों पर भी आप अपना डिटेल SMS कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर चल रहा है, और जो लैंडलाइन नंबर है हमारा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। बाहर से जो लड़ाई आपकी चल रही है, ये मुहिम जो आपकी चल रही है, हाँ, काफी अच्छी चल रही है। आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या आप सहयोग करना चाहते हैं? कपिल भारद्वाज बोल रहे हैं, गुना मध्य प्रदेश से। हाँ, क्या सहयोग करना चाहते हैं आप? कुछ हम चाहते हैं, कुछ इसमें आपको मेडिसिन, दवाइयाँ जितनी जरूरत हो सके उस हिसाब से आप तक सहयोग पहुंचाया जाए। बिल्कुल, आप अपनी इच्छा इस मोबाइल नंबर पर SMS करिए। आपको हमारा पता भी मैं बता दूं कि सुदर्शन रिलीफ फंड, केयर ऑफ सुदर्शन न्यूज, A84 सेक्टर 57, नोएडा 201309। नोएडा दिल्ली NCR का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश राज्य में आता है, और हमारे नंबर पर आपको और डिटेल जानकारी मिल जाएंगी। हम आपको जल्दी ही आसाम के अंदर का भी नंबर जारी करेंगे, जिससे कि आप सीधे आसाम भी भेज सकते हैं। हालांकि सुदर्शन की टीम दिल्ली में बैठकर इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रही है। आप हमारे इन नंबरों पर मदद पाने के लिए भी मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, यह अभियान हम जारी रखेंगे। इस वक्त कई लोगों ने जो पेटीएम का नंबर चल रहा है उस पर आने वाले पेमेंट की जानकारी हम तक पहुंची है। कई लोग अपनी इच्छा जता रहे हैं, हम स्क्रॉल पर उनका नंबर नाम भी चलाएंगे। ये कार्यक्रम भले ही 1 घंटे का हो, लेकिन इसके बाद भी इस अभियान को हम तब तक जारी रखेंगे। इस वक्त तुरंत फौरी तौर पर वहाँ अर्जेंटली जो भेजने की जरूरत है वो राहत जानी चाहिए। उसके बाद हम रिहैबिलिटेशन का भी काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों के घर टूट गए हैं, घर बह गए हैं, कई लोगों का खेत खत्म हो गया है, कई लोगों के लिए समस्या जीवन भर की है, कई लोगों के लिए तात्कालिक है। तमाम प्रकार के उपायों की आवश्यकता है। केवल सरकार मदद करे ऐसा हम नहीं सोचे, सरकार तो करेगी, हम भी करेंगे। हमारा देश है, हमारे भाई है, हमारा आसाम है, और पूर्वोत्तर के भाइयों के प्रति ये प्रेम व्यक्त करने का, अपना कर्तव्य निभाने का एक अच्छा मौका भी है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ जी। हाँ, चंदूलाल बोल रहा हूँ। बोलिए। अभी ये जो मूवी चल रही है ना, हाँ, तो उसमें दिख तो नहीं रहा हमारा, हम बोल रहे हैं जो नाम, चंदूलाल नाम है मेरा। हाँ, तो आप क्या मदद करना चाहते हैं? यही उधर वो क्या है, वो पानी का है क्या? हाँ, बाढ़ का विषय है। आप क्या मदद करना चाहते हैं? मेरी तरफ से 2000 रुपया आप ले सकते हो। बिल्कुल। कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या करते हैं? बेंगलोर दिगनी से बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप कैसे मदद करना चाहेंगे? वो आप एड्रेस बता दो या खाता नंबर दे दो, हम आपको खाते में डाल देंगे। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अकाउंट नंबर आप उसमें डाल सकते हैं। धन्यवाद। इस वक्त मेरे सामने पेटीएम का डिटेल भेजा गया है, जिसके अनुसार कुछ लोगों ने टेस्ट में भी पैसे डाले हैं और कुछ लोग यहाँ निरंजन, निकिता, शाम करके है, कोई यहाँ पर मिथिलेश जी ने भी डाले हैं, प्रतीक्षा जी ने डाले हैं, भरत जी ने डाले हैं, भीम जी ने डाले हैं, मुकेश है, अभिषेक है, दीपक जी है,
केवल VM लिखा हुआ है, हालांकि टेस्ट मनी हो सकता है। मुलाराम जी है जिन्होंने 1100 रुपये भेजे हैं। मुरादिया जी है, उन्होंने भेजे हैं। रेनू जी है, फिर अमित जी है। ये अभी तक आए हुए कुछ छोटी मोटी राशियाँ है। राशि कितनी बड़ी है मुद्दा नहीं है, मुद्दा ज़रूरी है कि किसी भी कीमत पर हम आगे आए, अपने अंदर के अंतरात्मा को जगाए, उसको जीवित रखे। ये मदद केवल दूसरे के लिए नहीं है, या अपने अंदर की इंसानियत जीवित रहे इसलिए भी है, और इसलिए भी मदद करना ज़रूरी है। हिंदुस्तान का मीडिया जो मसालेदार खबरों में TRP लेने के लिए चटकारे लेता रहता है, वो इन खबरों को नहीं दिखाता। और एक सुदर्शन अकेला चैनल है जो केवल समस्या नहीं बताता, समाधान देता है। और इसलिए जहां पर भी कोई समस्या हो वहां पर हम जाते हैं। सुदर्शन को केवल संघर्ष करने वालों का चैनल कहने वाले, ये भी स्वरूप हमारा ध्यान रखे। ये कोई पहली बार नहीं है। अब तक हमने उत्तराखंड, नेपाल, चेन्नई, बिहार, तमाम जगह के बाढ़ राहत में तो काम किया ही है। पिछले सूखे के विषय में महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर काम करके अपनी सामाजिक सहयोगिता दिखाई है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सर, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, रामराज वर्मा। बोलिए सर, मैं 1000 रुपए राशि इसमें देना के लिए देना चाहता हूँ। हाँ, तो इसके लिए मेरे को कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? जो स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने अकाउंट नंबर या पेटीएम नंबर चल रहा है, उसमें आप कर सकते हैं। जी सर। क्या करते हैं वर्मा जी आप? सर, मैं इनकम टैक्स विभाग में डेली वेजेस पे ऑफिस बॉय हूँ। हाँ, ऑफिस बॉय का काम करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। और आप अपने बाकी लोगों को भी कह सकते हैं, इनकम टैक्स या ऐसे ऑफिस में काम करने वाले लोगों की सुनने वाले भी काफ़ी होते हैं, इसलिए आपके प्रभाव का उपयोग भी करिए और लोगों को भी मदद के लिए कहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए बोलिए। हाँ, सुभाष पाटील। हाँ तर ते आम्हाला आहे ना मदत द्यायची, तर ग्रुप में हेलो। हाँ, तो कहाँ से बोल रहे सुभाष पाटील जी आप? मैं महाराष्ट्र जळगाव से, तुमच्याशी बोलायचं मराठीतून, पण तुम्ही आता हिंदी सांगितली। हाँ, हिंदीत कार्यक्रम आहे ना, त्यामुळे हिंदीत बोललं पाहिजे। सुभाष सोवे, माझं नाव सुभाष सोवे आहे। हाँ, मी शासनाच्या नोकरीत आहे, महाराष्ट्र शासनाच्या। हाँ, तर म्हटलं मग चला आमच्या आता ऑफिसमध्ये मी गोळा करतो पैसे। हाँ, आणि ग्रुप करायचा, आणि मी संध्याकाळी 1-2 तास बसेल बाहेर कुठेतरी रोडावर। आम्हाला तुम्ही, आप जो करेंगे उसका वीडियो जरूर हमको भेजिए। जो मोबाइल नंबर चल रहा है 9540115511, इस पे आप व्हाट्सअप करिए अपना वीडियो। लोगों के राहत के लिए मैं दर्शकों को बता दूं कि आपने सुभाष जी ने मराठी में कहा है कि मैं तो दूंगा ही, लेकिन मैं और लोगों से कलेक्ट करके दूंगा, अपने ऑफिस से कलेक्ट करके दूंगा। सुभाष जी, हम आपके आभारी है। यही भावना होनी चाहिए। और हम जब अच्छा काम करते हैं, जब हम खुद कन्विंस है अच्छा काम करने के लिए, तो हम दूसरों को भी उसके लिए कन्विंस करें। ये फोटो आप देखिए, कितने दर्दनाक फोटो है। हाईवे, ब्रिज सब टूट गया है, लोगों के घर बह गए हैं। वैसे भी गरीब स्टेट है और ये आफत उनके ऊपर टूट पड़ी है। कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। बोलिए। हेलो। बोलिए, आपका नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आनंद गोयल बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आर्थिक मदद देना चाहता हूँ। हाँ, ये आपका अकाउंट नंबर है। हाँ, मैं आनंद गोयल बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं गोयल जी आप? मैं बहराइच यूपी। बिल्कुल, क्या मदद करना चाहते हैं आप? मैं 10,000 रुपया देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, आप उस पर डाल दीजिए। इस वक्त यहाँ पर रेनू जी ने 500 रुपये ATM पर भेजे हैं। उसके बाद गुलजार जी ने 101 भेजे, शायद टेस्ट के लिए भेजे हो। फिर बिजॉय जी ने भी टेस्ट के लिए शायद 50 रुपये भेजे हैं। फिर इसके बाद ये राशि कंफर्म कर सकते हैं। अब जो भी राशि भेजेंगे वो अमाउंट कितनी बड़ी है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे अंदर ये भावना जगना जरूरी है। कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं आपके अकाउंट में 32 63 68 63 16 में क्विक फंड ट्रांसफर से पैसे डाल रहा हूँ, वो वापस आए जा रहे मेरे अकाउंट में। आपने जो IFSC कोड डाला हुआ है, तो उसमें IFSC क्विक फंड में IFSC कोड की जरूरत नहीं होती।
ये जो 32, 63, 68, 63, 16 है, ये सेंट्रल बैंक का है ना? हाँ सेंट्रल बैंक, लेकिन आपको IFSC कोड डाले बगैर आप कौन सी ब्रांच में डाल रहे हैं आपको कैसे पता? सर ऐसा है कि ये जो क्विक फंड ट्रांसफर होता है ना, वो उसी टाइम चला जाता है, इसमें IFSC कोड की जरूरत नहीं होती। सेंट्रल बैंक की नोएडा ब्रांच है, सेक्टर 15 की, आप ट्राई करके देखिए। तकनीकी जानकारी के लिए उसी नंबर पर फोन करिए, वहां से आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। आपने ये प्रयास किया और आगे आए मदद के लिए हम आपके आभारी हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। सुरेश जी बोलिए बोलिए। अभिनंदन, सुभाष जिंदल बोल रहा हूँ जी। बोलिए सुभाष जिंदल जी। अरे बहुत अच्छा है, आपका काम तो 100% सही होगा। और कल मेरी तरफ से कम 1 लाख रुपया आपके इस अकाउंट में डलेगा, चेक मैं डाल दूंगा और भी लोगों से बात करूंगा। हाँ। और हमारी तो संस्कृति है देने की, त्याग की है, और त्याग का रूप है आप। यदि किसी ने त्याग देखना है, किस प्रकार से काम किया जा सकता है, हम महर्षियों का अध्ययन करते थे। हाँ। लेकिन सुरेश जी आप तो खुद महर्षि है, इसलिए आपका शत अभिनंदन। और इस काम को आपने लिया है तो इसके लिए तो बहुत अभिनंदन। बिल्कुल धन्यवाद सुभाष जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। हम तो काम बड़ा से बड़ा, जिसको लोग महान कहे ना कहे, हम करने का प्रयास करते हैं। फिर वो अपनों के लिए लड़ने के लिए हो, संघर्ष करने वाला क्यों ना हो, या उनकी मदद के लिए आगे आने वाला भी क्यों ना हो। मैं दर्शकों को कहूँगा कि हम सब मिलकर इस अभियान के लिए, सुभाष जिंदल जी ने 1 लाख रुपए दिए हैं। सुभाष जी सुदर्शन से जुड़े हुए हैं, दुबई में, भारत में इनका व्यवसाय है, बहुत अच्छे समाज सेवी है। 1 लाख रुपए की राशि बड़ी राशि होती है। इस समय इस राशि को इसमें देने के लिए मैं उनका पूरे सुदर्शन परिवार की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मैं मोंटी सैनी बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद से, ग्राम मंडोला से जी, सोनेगा सिटी थाना। बोलिए बोलिए। मैं 1100 रुपए के लिए देने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा सर इसके लिए? आप जो अकाउंट नंबर चल रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। नहीं साहब, अकाउंट नंबर में डाल सकते। इसका मतलब जो हमारे पास में यो आपने यो सुदर्शन रिलायंस फंड अकाउंट नंबर है, मतलब ये कौन से बैंक में डालना पड़ेगा? मेरा कहने का मतलब वहाँ नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक लाइफ। बिल्कुल, आप इस नंबर से सहायता प्राप्त करें, आप जानकारी ले लें। आपने मोंटी जी धन्यवाद, आपने अपनी इच्छा व्यक्त की। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। इस घड़ी में केवल ना इंसानों पर बीती है, बल्कि जानवरों की भी बहुत दयनीय स्थिति। देखिए आपके सामने असम में सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी बाढ़ के कहर में डूब रहे हैं। असम का सबसे बड़ा नेशनल पार्क काजीरंगा बाढ़ से त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में जानवरों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जानवरों के शिकार के लिए शिकारी सक्रिय हो गए हैं। वैसे भी असम में एक सींग वाले गैंडे का शिकार होता रहा है, क्योंकि तस्कर एक सींग वाले गैंडे के सींग को करोड़ों रुपए में बेचते हैं। वहीं बचाव टीमों ने करीब 200 जानवरों को बचाया है। इनमें एक सींग वाले गैंडे के 3 बच्चे भी शामिल हैं। 8 वन्य जीवों की मौत पार्क से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करने के दौरान हुई। काजीरंगा पार्क गैंडे के अलावा हिरण, हाथी, जंगली भैंस समेत कई तरह के जानवरों का बसेरा है। बाढ़ के पानी में डूबने से गैंडे के 3 बच्चे मारे जा चुके हैं, जबकि अब तक की बाढ़ में कम से कम 45 हिरण मारे गए हैं। अब तक करीब 200 जानवरों की जान बचाई गई है, जिनमें एक गैंडे का बच्चा समेत 4 जीवों का इलाज चल रहा है।
असम में हर साल मानसून के समय बाढ़ के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगह की तलाश में पास के पहाड़ी जिले कार्बी आंगलोंग का रुख करना पड़ता है। पार्क से बाहर निकलना वन्य जीवों खासकर एक सींग वाले गैंडे के लिए खतरे से खाली नहीं होता। कार्बी आंगलोंग जिले में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं और पिछले कुछ सालों से गैंडे के अवैध शिकार के मामले इस इलाके में सामने आए हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? बोलिए। हाँ, की बाढ़ वगैरह आई हुई है। हाँ, तो ये देना चाहता हूँ पेटीएम पे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? चलिए, धन्यवाद। मैं आपको दर्शकों को थोड़ा अपडेट करूं कि इस वक्त जो पेटीएम पर लोगों ने मदद भेजना शुरू किया है उसमें योगेश जी ने 500 रुपये, राहुल जी ने 200 रुपये, श्याम जी ने 201 रुपये, पूजा जी ने 100 रुपये, राकेश जी ने 201 रुपये, सुनील जी ने 250 रुपये, पुष्पेंद्र जी ने 2100 रुपये, ऋतुराज जी ने 1100 रुपये, रुचि जी ने 2100 रुपये और सोनिया जी ने 1100 रुपये भेजे हैं। ये आप साथ साथ में जो हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है उस पर भी अपना नाम और राशि कहाँ से है ज़रूर SMS करिए। हम स्क्रॉल चलाना चाहते हैं, हम लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि आप जैसे लोग आकर कैसे लोगों को मदद करें, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए भी ये ज़रूरी है। इसलिए ज़रूर आप हमको ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भेजें। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, हेलो सर। अपना नाम बताइए और क्या राशि देना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा नाम प्रसाद है। हाँ, मैं 1100 रुपये देना चाहता हूँ। बिल्कुल। कैसे देना चाहते हैं? हाँ, मैं आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ अभी। कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, सोलापुर से। महाराष्ट्र, सोलापुर। हाँ हाँ। आप स्टूडेंट होते हुए भी इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपके माँ बाप धन्य हैं, आपके जैसे बच्चे को उन्होंने, बेटे को जन्म दिया और दूसरों को मदद करने के लिए आगे बढ़ाया। धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा है कि पैसे तो सबके पास है और उसमें से निकाल हर कोई सकता है, बस आवश्यकता है वो संस्कारों की, वो इच्छा की, और वही लोग कर पाते हैं जिनके पास ऐसे संस्कार हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, मैं बात करता हूं कॉलर से, साथ साथ में आप वीडियो देखिए। कितने खतरनाक है, मतलब कमर से ऊपर तक पानी है लेकिन लोग एक स्थान से दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि नहीं तो हाथी भी डूब रहा है। ये जो वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डूबते हुए हाथी की है, जिसको हम गजराज कहते हैं। अगर इसकी ऐसी हालत है तो सोचिए कि आप इंसानों का क्या होगा। ये गेंडों की स्थिति है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद साहब, मैं अशोक कुमार कुशवाहा, रिटायर्ड फौजी बोल रहा हूँ, गांधीनगर, गुजरात से। बोलिए बोलिए। मैं साहब डिब्रूगढ़ में रहा हूँ, मैंने आसाम की बाढ़ देखी है, मैं समझता हूँ और बहुत परेशानी है। मेरी वहाँ के लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति है और मैं 2000 रुपए, बहुत एक छोटी सी राशि में बाढ़ राहत काम के लिए। कोई बात नहीं, कोई राशि छोटी सी नहीं होती। आपने जो इच्छा व्यक्त की इसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरे पास यहाँ पेटीएम पर विजय जी, सतीश जी, सत्येंद्र जी, पूजा जी, ब्रिज जी, इनकी राशि भी रिसीव हुई है और भी कई बड़े पैमाने पर लोग छोटी मोटी राशि से लेके बड़ी बड़ी राशि तक भेज रहे हैं। अभी सुभाष जिंदल जी ने 1 लाख रुपए भेजे हैं। अभी श्रीरंग जी ने भी NEFT किए हैं और उसका डिटेल 51,000 रुपये का मुझे भेजा है। मैं उनका भी श्रीरंग जी का आभारी हूँ। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सर, मेरा नाम विवेक है और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, विवेक शुक्ला। हाँ। और मैं कुछ अनुदान देना चाहता हूँ और खासकर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर कि जो भी इंसान है उनके बचाव के लिए तो सरकार उपाय कर रही है। हाँ। लेकिन जो भी वहाँ के पार्क, जो नेशनल पार्क है, उनमें जो जानवरों की दशा है उसके सुधार के लिए जरा आप कार्य करें। बिल्कुल, हम आपकी राशि उसी काम के लिए उपयोग में लाएंगे। कुछ लोगों ने मंदिरों के लिए कहा है, कुछ लोगों ने
अन्य अन्य विषय अपने रुचि के, अपने प्राथमिकता के बताए, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। व्यक्ति तो फिर भी बोल सकता है, अपनी मांगों को बता सकता है। इंसानों के साथ साथ जानवर, हम जानवरों में भी ईश्वर देखते हैं। यही तो हिंदू धर्म की विशेषता है। और सुदर्शन को केवल हिंदुओं का चैनल कहकर दूसरे धर्मों के लोग, मैं आज के इस दिन ये विषय को नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं आज हमारे किसी मुस्लिम भाई ने या किसी क्रिश्चियन भाई ने कॉल किया। मैं इसको कोई जातीय धार्मिक रूप नहीं देना चाहता, लेकिन क्यों नहीं आप आगे आ रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ बोलते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। तो हाँ जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। हाँ, और मेरी तरफ से मैं जो भी मुझसे बनता है मैं आपको अभी पेटीएम कर देता हूँ सर। क्या नाम बताया आपने? जी राहुल भानुशाली नाम है, गुजरात से बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से? गुजरात से? गुजरात गांधीधाम से सर। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं राकेश सर। हाँ बोलिए राकेश जी। हाँ, मैं सर इन बाढ़ पीड़ितों के लिए 1100 रुपये देना चाहूँगा। क्या करते हैं राकेश जी? प्राइवेट जॉब है सर मेरी। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं 1100 रुपए भेजना चाहता हूँ, तो कैसा भेजना है? हाँ हाँ, मेरे बेटे के साथ बोलो, पैसा मैं भेजने वाला हूँ। हाँ, तो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर चल रहा है, पेटीएम नंबर चल रहा है, मोबाइल नंबर चल रहा है, वहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए, गाड़ियां बह रही है, इंसान भी बह रहे, गाय माता भी बह रही है। कैसा, कितना मंजर है। देखिए, गाड़ी भी बह रही है, मतलब कितना विदारक चित्र है, कितनी पानी की पावर है, कितनी ताकत है। एक इतनी रिक्शा भी बह के जा रही है, हाथी भी बह रहे हैं, बाइक भी बह रही है, कमर से ऊपर पानी में लोग जा रहे हैं। कितने बह गए होंगे, कितना आंकड़ा होगा। 60 तो अधिकृत आंकड़ा है, अनधिकृत आंकड़े को अगर जोड़ दे तो पता नहीं है कितना बड़ा होगा। हमारे साथ इस वक्त पेटीएम पर संजय जी, कविता जी, हितेश जी, इनकी भी राशि आई है, ब्रिज जी भी आई है, और भी कई लोग अपनी राशि भेज रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ, वो स्क्रीन के ऊपर वो दिखा रहे हैं ना, वो पानी के बाहर और वो। हाँ, तो उसके लिए मदद करनी थी हमें। क्या नाम है आपका? कहाँ से बोल रही है? हम नासिक से बोल रहे हैं। क्या मदद करना चाहते हैं आप? हम 501 रुपए करना चाहते हैं। क्या करती है आप? मैं कुछ नहीं, बर्तन के काम करती हूँ बस। धन्यवाद आपके लिए। ईश्वर आपको और तरक्की दे। और देखिए, लोग क्या काम करने वाले मदद कर रहे हैं। इस वक्त इस शो को देखने वालों में तो कई प्रकार के लोग होंगे, लेकिन हमारी ये विशेषता, मैं पिछले बार भी बोल चुका हूँ, हमें सुदर्शन पर आस्था रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले तमाम लोग हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो समोसे की चटनी बेचते हैं या इडली की चटनी बेचते हैं, वो भी मदद करते हैं। उनका भी कहना है कि हम तो इडली तक नहीं बेच सकते, हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम केवल चटनी बेचते हैं, फिर भी इस वक्त वो मदद में सहयोग कर रहे हैं। इस विदारक स्थिति में, इस दुखद स्थिति में, ऐसे स्थिति में भी अगर हम आगे नहीं आएंगे तो हमारे अंदर इंसान है क्या, ये सवाल अपने आप को पूछना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर, मैं पेटीएम पे कुछ अमाउंट डालना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। जी सर, उस पर ही डाल रहा हूँ, बस अभी डाल दे रहा हूँ तुरंत। क्या नाम है आपका? सर बंटी त्यागी, ग्रेटर नोएडा से। बंटी त्यागी जी, क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। हाँ हाँ जी। चलिए बंटी जी, धन्यवाद, आपने यहाँ पर भेजा है। अभी दिनेश जी ने शायद ट्राई किया है 1100 रुपये का, लेकिन फेल्यूर करके इस पे लिख के आ रहा है। वो दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और एक और पेटीएम कैश दिनेश जी भी ट्राई करे, और इनका भी शायद किसी कारणों से फेल्यूर लिख के आ रहा है। ये कोई पेटीएम की तकनीकी का भी गड़बड़ी हो सकती है। आप दोबारा थोड़ी देर बाद ट्राई कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय जी, बोलिए। क्या कहना चाहते हैं आप? हम बिहार से बोल रहे हैं सर, एमडी राकेश। हाँ,
जी हम इसमें अनुदान करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि जो माल जल बह रहा है उसका सुरक्षित हो। धन्यवाद। कार्यक्रम के आखिर में अब हम कार्यक्रम के करीब आखिर छोर में हैं। मित्रों, आज बहुत कॉलर हमने लिए। हमने किसी नेता को, किसी अधिकारी को, किसी को नहीं बुलाया। हमने कहा कि हिंदुस्तानी ऐसे बात करते हैं, वो जो मदद करना चाहते हैं उनको लेते हैं। एक कुछ और का कॉल अगर थोड़े जल्दी जल्दी में बात करें तो हम उसको भी लेते हैं। जय हिंद, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, हरिओम सुरेश जी। हाँ, मैं झारखंड धनबाद से बोल रही हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाँ, इस बार रात में मैंने गायों को देखा, गाय गौ माता को किस तरह तैरते हुए। मैं उन लोगों के लिए 1100 रुपये का अनुदान देना चाहती हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रही है आप। घर में हाउसवाइफ का काम करने वाले लोग भी अपनी मदद को दे रहे हैं। मित्रों, गौ माता की बात करने वाले तो तमाम लोग हैं, लेकिन इस वक्त जब गौ माता बहती हुई वीडियो में दिख रही है तो ऐसे में भी अगर हम नहीं जाग रहे, अगर आगे नहीं आ रहे, तो फिर हमारी बातें तो केवल नेताओं जैसी जुबानी बातें हैं ना। जुबानी ज़बां खर्च से कुछ नहीं मिलता है। अपने जेब से दूसरे जेब में डालने की मनस्थिति बनानी भी जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं कुछ राशि देना चाहता हूँ। बताइए, कितनी राशि देना चाहते हैं आप? सर 500 रुपीज। और क्या करते हैं आप? सर मेरा सिक्योरिटी का छोटा सा काम है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। कोई काम छोटा नहीं होता। आपका मन बड़ा होता है। मन बड़ा होना चाहिए, आपके संस्कार बड़े होने चाहिए। कभी ये मत कहिए कि काम छोटा है। हर काम बड़ा है। जो काम अपना पेट भरे, अपना घर का पेट भरे, और उससे भी बड़ी बात है कि आपको दूसरे को मदद करने की इच्छा हो रही है, तो आप खुद बड़े व्यक्ति है। ये मत कहिए कि छोटा काम है। धन्यवाद। ये गाय के वीडियो देखिए, गौ माता बहे जा रही है बाढ़ में। कितने बड़ी संख्या में लोग बचा नहीं पा रहे हैं। आप कम से कम ऐसे गौ माता के लिए मदद कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर इस वक्त रजनीश जी, रॉय जी, मनीष जी, नीरज जी, फतेह जी और राहुल जी, दीपिका जी, अमरीश जी, श्याम जी, संजय जी, कविता जी, ऐसे तमाम लोगों की मदद पहुंची है। इसमें मैं बताना चाहूँ कि दिनेश जी एक हैं, और एक दिनेश जी 2 बार है 1100 रुपये का उनका फेल्योर आया है। और भी कई लोग हैं। मैं कहूँगा कि आप दोबारा ट्राई करते रहिए। एक और कॉल लेते हैं। जय हिंद। हाँ जी, मेरा नाम जहाँ मिली है। जहाँ मिली। बोलिए बोलिए। अरुणाचल से। हाँ, क्या अरुणाचल से बोल रहे हैं? हाँ, अरुणाचल डिबंग वैली से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या मदद करना चाहते हैं आप? हाँ जी, क्या मदद करना चाहते हैं आप? हम 500 देना चाहता हूँ। और आप क्या करते हैं अली जी? हाँ, आप क्या करते हैं? हम पब्लिक है, बिजनेस करता हूँ, एमआई बिजनेस। अच्छा, चलिए देखिए कहाँ पूर्वोत्तर के कितने इंटीरियर से कॉल है। सुदर्शन कहाँ देखा जाता है। इस वक्त मेरे सामने अंडमान निकोबार से लेके विदेश से लेके तमाम जगह से लोग इस कार्यक्रम में मदद भेज रहे हैं। मित्रों, हमने सारी चीजों को भूल कर आगे आकर अपनी मदद करनी चाहिए। इस वक्त हमारे भाइयों को अपनी मदद की जरूरत है। केवल भाइयों को नहीं, तमाम प्राणी पशुओं को भी मदद की जरूरत है। ये कार्यक्रम 8 से 9 बजे में लाइव चला है, इसलिए मैं लाइव में कॉल ले पाया हूँ। रिपीट टेलीकास्ट में आपका स्क्रीन पर भले ही फोन ना दिखे, आवाज ना आए, लेकिन आपकी भावनाएं पहुंच जाएगी, आपकी राशि पहुंच जाएगी, और आपका नाम स्क्रोल में राशि और आप कहां से बोल रहे हैं भेजिए, हम उसको भी चलाएंगे। सुदर्शन की सराहत अभियान का आज पहला एपिसोड है। हम चाहते हैं कि इसको आगे भी चलाएं, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है और छोटी सी मदद से इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तमाम सारे कई लोगों की छोटी छोटी मदद से लेकर ही बड़ी मदद बनेगी। सरकार तो आगे बढ़ ही रही है, हम भी आगे बढ़ेंगे, और इसलिए बिंदास बोल की ये मुट्ठी आगे खोलकर, हाथ बढ़ाकर, सीने पे लगाकर अपनाने की आह्वान करती है, और लोग इस आह्वान का प्रतिसाद करते हैं तो आनंद होता है। सुदर्शन की टीम जल्दी ही इस विषय पर जो लोग समयदान देना चाहते हैं उनको लेकर आसाम पहुंचेगी। जो लोग समयदान देना चाहते हैं वो भी संपर्क करें। लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आज राशि भेजी है। जो लोग संस्था के नाम से, समूह के नाम से भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं। हम उनको बाकी बेनिफिट, इनकम टैक्स और विज्ञापन के भी जरूर पहुंचाएंगे। आज आपने बढ़ चढ़कर आज के इस मिशन में सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।